में चंपई सोरेन सरकार ने बहुमत परीक्षण को पास कर लिया है। विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कुल 47 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए। पर अत्याचार कर आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। भेदभाव नहीं होना चाहिए जो हमारा हेमंत बाबू के साथ हुआ है। केंद्रीय एजेंसी इसीलिए बनाया गया कि ताकि हम लोग भेदभाव न हो, स्वतंत्र रूप से काम हो। लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से नहीं हो, केंद्रीय एजेंसी किसी एक दल के लिए काम करेंगे तो चिंता का विषय है महोदय। और इस खबर पर रांची से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली है। कामरान, चलिए, झारखंड को नई सरकार तो मिल गई, विश्वास मत भी पास कर लिया। अब समझना जरूरी है कि आगे की राह कैसी, क्या चुनौतियां हैं? बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस बात को लेकर संशय था कि नई सरकार किसकी होगी, नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होंगे। बीते शुक्रवार चंपई सोरेन ने अपने 2 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि फ्लोर टेस्ट में क्या चंपई सोरेन सरकार जीत पाएगी, और आज की तारीख, आज का वक्त निर्धारित किया गया था। आज फ्लोर टेस्ट में 47 विधायकों के समर्थन के साथ चंपई सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती इनके सामने है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि हेमंत कैबिनेट में जितने भी मंत्री थे उनमें से क्या तमाम मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हेमंत सोरेन जो अभी ईडी की रिमांड पर हैं, 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर हैं, उन्हें कोर्ट से ये इजाजत मिली थी कि वो फ्लोर टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। फ्लोर टेस्ट में बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों के द्वारा विधानसभा लाया गया और सदन के अंदर आने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी तमाम बातें रखी। इस दौरान ईडी को निशाने पर लिया, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और सीधे यह आरोप लगाया कि आदिवासी को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। और उन्होंने भरोसा भी जताया है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर सदन में रहेंगे और इतिहास या फिर यूं कहें कि विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। अब चंपई सोरेन भी फ्लोर टेस्ट से पहले काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई की गई है वो न्याय संगत नहीं है और ईडी ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कार्रवाई की है। तो बहरहाल आखिरकार सत्ता पक्ष ने यानी चंपई सोरेन ने बहुमत हासिल कर लिया है। 37 विधायकों को उनका समर्थन मिला, जबकि 29 विधायक जो थे वो सरकार के खिलाफ थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट डाले। अब जब सरकार ने समर्थन ले लिया है तो एक बड़ी चुनौती है कि आखिर कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। जी बिल्कुल, तो शायद पेच फंस सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार में। रांची से और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कामरान, आपका करेंगे हम धन्यवाद।